सुप्रभात मित्रों। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल से अधिक उम्र के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो ज्योतिषी भी थे। पत्नी बोली, ये भयंकर डिप्रेशन में हैं, इनकी कुंडली भी देखिए, और बताया इनके कारण मैं भी ठीक नहीं हूँ। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन को पत्नी को कहा कि आप बाहर बैठिए और सज्जन से कुछ बातें पूछते गए। सज्जन बोले, मैं बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ। नौकरी का प्रेशर, बच्चों की एजुकेशन का प्रेशर, जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ नहीं करता हूँ। पूरी दुनिया मुझको तोप समझती है और मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, कहते हुए उन्होंने जीवन की पूरी किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना है और यह पता करना है कि 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर के आप आइए और पता करिए कि अपने साथियों को कि वो साथी कहाँ हैं, और उनकी जानकारी लेने के बाद 1 महीने बाद आप मुझे मिलना। सज्जन स्कूल गए। मिन्नतें करने के बाद रजिस्टर बड़ी मुश्किल से मिला और उसकी कॉपी करा लाए। उसमें से 120 नाम थे और धीरे धीरे उन्होंने पता किया महीने भर में, जिसमें 75 से 80 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य, उसमें से 20 लोग मर चुके थे, 7 विधवा या विधुर हो गए थे, 13 तलाकशुदा थे, 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। कुछ का पता नहीं चला कि अब वो कहाँ हैं। 5 इतने गरीब निकले कि पूछो मत। 6 इतने अमीर निकले कि यकीन नहीं हुआ। कुछ कैंसरग्रस्त, कुछ लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 1-2 लोग एक्सीडेंट में हाथ पांव और रीढ़ की हड्डी की चोट से बिस्तर पर थे। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। एक जेल में था, एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था और इसलिए अब वह शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था, पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक में थे। महीने भर में 10वीं का कक्षा का रजिस्टर उनकी भाग्य की कथा खुद बता रहा था। काउंसलर ने पूछा, अब बताओ डिप्रेशन कैसा है? इन सज्जन को समझ आ गया कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो भूखे नहीं मर रहे, दिमाग एकदम सही है। कचहरी, पुलिस, वकील, इसमें से किसी का पाला उनसे नहीं पड़ा है। उनकी बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, और डॉक्टर, अस्पताल से भी पाला नहीं पड़ा। सज्जन को महसूस हुआ कि उनकी दुनिया वास्तव में बहुत अच्छी है और वह बहुत सुखी और भाग्यशाली हैं। आपका दिन शुभ हो।